प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बेटा लाजवाब होंगे, शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, उम्दा होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेटा शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विगत दिनों में हमने पढ़ा है पोएट्री के बहुत सारे चैप्टर्स को, हमने पढ़ा है प्रोज के एक दो चैप्टर्स को। तो प्यारे बच्चों, आज उसी पोएट्री के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आज इसके हम करने वाले हैं लगभग 40 ऑब्जेक्टिव को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार में और बिहार के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारे मनोबल में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं या नेगेटिव भी कमेंट्स आते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और आने वाले टाइम पर उन चीजों को और सुधार करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए शुरुआत करते हैं क्लास की, बिल्कुल समय को बिना बर्बाद किए हुए। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, डॉन डन हिम प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बेटा जो जॉन डॉन है, अच्छा कहीं कहीं पे क्या नाम डन लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे डॉन लिखा हुआ, डॉन का मतलब वो बिंदी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को किस में प्रेजेंट करते हैं, मतलब ये किस चीज में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस नंबर में, किस फॉर्म में? तो याद देखिएगा, फर्स्ट पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां पे बेटा पूछा गया कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बेटा हमारा चैप्टर है, बेटा ये क्या है? ठीक है, यहां पे बेटा ये पूछा गया कि यहाँ पे कैसा है ये, तो बेटा कैसा पोएम है ये? कि डिडेक्टिक पोएम है, कि एलिजोरिकल पोएम है, या फिर लव पोएम है? तो बेटा याद रखिएगा कैसा पोएम है, लव पोएम है, क्योंकि इसमें लव की बात की गई है, ज्यादा इसमें प्यार मोहब्बत की बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा पढ़ते हैं, डॉन इज वेल नोन फॉर इज। कहते कि जो जॉन डन है बेटा, जॉन डन को किस रूप में जाना गया है? कि इनको सॉन्ग ऑफ सोनेट्स के लिए जाना गया है, या सटायर्स के लिए जाना गया है, या बच्चा सरमन्स के लिए जाना गया है, या किसके लिए जाना गया? तो भैया याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ सोनेट के लिए भी बेटा इनको जाना जाता है, सटायर्स के लिए भी, सरमन्स के लिए भी, और ऑल ऑफ दिस मतलब सबके लिए इनको जाना गया। ठीक है, याद रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारे बच्चे हर बार सॉन्ग एंड सोनेट मार देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर। जब भी ये पूछ ले स्टैंड्स फॉर, तो बेटा इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि डाई को और किस रूप में लिख सकते हैं। पुराने समय की अंग्रेजी में डीवाई डाई का मतलब होता था मरना, आज के समय में डीआई होता है, जिसका अर्थ होता है क्या? डाई का मतलब होता है मरना। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? टू डाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। कहते हैं कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है बच्चा, चैप्टर ये क्या है? एक सोनेट है कि एन ऑड है कि एक लिरिक है कि क्या है? तो बेटा याद रखना, जो हमारा ये बेटा चैप्टर है क्या है ये हमारा एक सोनेट के साथ साथ, तो ठीक है, ऑड भी नहीं है ना सोनेट है, क्या बच्चा? एक लिरिक हमारा, क्या है बच्चा? एक हमारा ये एक लिरिक है। ठीक है, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में यहाँ पे किसको एड्रेस किया गया है? अपनी मेहरारू को छोड़ के जा रहे हैं ना, कि जाते हो परदेश पिया जाते ही खत लिखना। ठीक है, वही हाल है बेटा। इसमें कौन है? जॉन डन की कौन है? वाइफ है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओकेशन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन। क्या यहाँ पे बेटा किसकी बात की गई है? तो बेटा याद रखना, यहाँ पे जो ओकेशन है पोएम का, यहाँ पे बात की गई है कॉन्टिनेंटल ट्रिप की, क्योंकि यहाँ पे राइटर जर्मनी जा रहा है। ठीक है, तो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कॉन्टिनेंटल ट्रिप। अगला है, जॉन डन हैज रिटन द पोएम। देखिए क्वेश्चन कई बार आ गया है कि जॉन डन ने कौन सी पोएम लिखी है। तो जॉन डन ने बेटा सिर्फ एक ही पोएम लिखी है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा, कहाँ गया, ये है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। यहाँ पे, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड। क्या? ट्रायड ऑफ, एंग्री, सैड फॉर, या हैप्पी फॉर? या मतलब जो चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉरी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें जो राइटर महोदय हैं, राइटर महोदय क्या है? अपनी महबूबा के लिए, अपनी पत्नी के लिए बच्चा क्या है? तो याद रखना, अपनी पत्नी के लिए क्या है ये उससे थके तो है नहीं, नहीं उससे गुस्सा है। क्या है? सैड फॉर इज बिलव्ड, वो अपनी पत्नी से क्या है बेटा? दुखी है। चलिए, सैड फॉर। अगला है, जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ। कह रहे कि जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़कर कहां जा रहे हैं? जॉन डन इज गोइंग, जॉन डन जा रहे हैं, टू लिविंग छोड़कर, हिज वाइफ बिहाइंड, अपनी पत्नी को छोड़कर कहां जा रहे हैं? बेटा जर्मनी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं लल्ला? जर्मनी जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं, जॉन डन थिंक्स डैट। जॉन डन सोचते हैं कि डैट इज सर्टेन। क्या सर्टेन है, क्या निश्चित है, जो एक दिन सबको आनी है, इस पूरे ब्रह्मांड में सबको क्या करना है बेटा? इस चीज को ऐसे ऐसे समेट लेना है। वो चीजें क्या है बच्चा? वो चीजें हमारी क्या है? वो है बच्चे हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज़ ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज
जॉन डन जाना चाहते हैं। और क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं कि अपनी पत्नी से वो है क्या परेशान, कहते हैं कि जॉन डन वॉन्ट्स टू गो अवे। जॉन डन जाना चाहते हैं क्योंकि ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज वाइफ, क्योंकि वह अपनी पत्नी से क्या है बच्चा, वो थके हुए नहीं। मतलब यहाँ पे कहो बिलव्ड। अच्छा यहाँ पे तुम चाहे बिलव्ड कर लो, एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे तुम चाहे बिलव्ड कर लो, चाहे तुम यहाँ पे वाइफ कर लो, दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे चाहे एनीमोर भी आ सकता है, नाम उनका क्या था, एनीमोर। अगला क्वेश्चन, द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द, जो पोएट हमारे हैं जॉन डन, वो किससे अच्छे हैं, किससे बेटर देन है? तो बेटा याद रखना किससे बेटर देन है, सन 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 सन। कहते हैं कि मैं तो सूरज से भी बढ़िया हूं। भाई सूरज तो आता है डेली, आके डूब जाता है, लेकिन मैं डेली आऊंगा तुम्हारे लिए। और डेली मैं क्या करूंगा, डेली मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आऊंगा। और तुम्हारे जैसे सूरज डेली आता है और आगे चला जाता है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। बट मेरे पास तो लक्ष्य है, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं एक ही बार आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा, 100% आऊंगा। जॉन डन फील्स दैट, जॉन डन क्या महसूस करते हैं कि मैन इज अ वेरी होपलेस, कि जो इंसान है वो कैसा है, होपलेस है। उसके पास कोई आशा नहीं है, वो आशा विहीन है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जो पाता है इसे गिर जाता है, फैल जाता है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो बेटा याद रखना इनको ये भी बोल सकते हैं हम लोग पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल, पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल, या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, इनको हु इज नोन एज अ मेटाफिजिकल। तो मतलब जो पूरा का पूरा बेटा सेंटर रहेगा वो किस पे रहेगा, वो रहेगा हमारा मेटाफिजिकल पे। क्या रहेगा लल्ला, मेटाफिजिकल पे। तो हु इज नोन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, या हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, या हु वाज द पायनियर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट। तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेटाफिजिकल अगर पूछे, अगर मेटा वर्ड आ गया तो बेटा एक ही नाम आता है, वो कौन है हमारा, जॉन डन का नाम आता है। किसका आता है बच्चा, जॉन डन का नाम आता है। ठीक है, अगला हमारा बेटा क्वेश्चन है, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, किसने मौत को बहुत ही प्यार से गले लगाया। मतलब जो कहते हैं कि एक दिन मौत सबको आनी ही आनी है, नोबडी कैन स्टॉप इट, इससे कोई रोक नहीं सकता, इट इज द इनविटेबल, ये सबका एक समय रूप से क्या कर रही है, इंतजार कर रही है। तो ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है भैया, ये कौन है जो बात कर रहा है मौत के बारे में, तो ये जॉन डन है। कौन है बच्चा, जॉन डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, मतलब जॉन डन ने बेटा सूरज को कब देखा था अस्त होते हुए, सूरज को उन्होंने अस्त होते हुए कब देखा था, तो बेटा याद रखना कब, कहते ना यस्टर नाइट। यस्टर नाइट का मतलब क्या होता है, यस्टरडे, यस्टर नाइट का मतलब बीता, ये शॉर्टकट लिखा हुआ है यस्टरडे का, क्या यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है यस्टर, यस्टर होता है, यस्टर का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, क्या होता है, बीता हुआ कल। तो बेटा याद रखना क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस्टरडे, यस्टरडे क्या हो जाएगा बच्चा, यस्टरडे। डन है सारे बच्चों को बेटा, क्लियर है, चलिए थैंक यू सो मच। आगे देखें, आगे डैड डाउ लवेस्ट मी एंड डाउ सेस्ट। अब देखो बेटा, जो अगर पूछ ले कि लाइन कहां से ली गई है, इसलिए आपको मैं बुक अच्छे से पढ़ाता हूं कि एक एक बुक को, एक एक लाइन को देख लो, देख लो। यहाँ पे डैड डाउ लवेस्ट मी, तू तो कहती थी तू मुझे बहुत प्यार करती है। अब ये लाइन पूछ ले, लाइन ली कहां से गई है, अगर ये पूछ ले कि लाइन ली कहां से गई, ये लाइन कहां से ली गई, दैट दाउ लवेस्ट मी, लाइन ये देखो, ये पोइट्री के बेटा पैराग्राफ से निकाल के बेटा ये लाइन निकाली, ये पैराग्राफ से निकाली गई लाइन। ठीक है, ये लाइन कहां से ली गई बच्चा, ये लाइन बेटा एकदम उसी जॉन डन वाले चैप्टर से, कहां से ली, जॉन डन वाले चैप्टर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स लाइफ। ये पूछता है कि एक जैसे पोइट्री है, पोइट्री के किसी एक बीच के लाइन को निकाल लेगा। जैसे आपकी बार ऑट टू ऑटम का पूछा गया था, आपकी बार एग्जाम में ऑट टू ऑटम का पूछा गया था, नीचे की उसने एक लाइन निकाली, वो पूछ लिया इज टेकन फ्रॉम, कहां से ली गई लाइन, बस हो गया काम खत्म। बच्चा फैल गया, उसने बुक पढ़ी नहीं, उसने केवल रट्टा मारी बुक को। और जो बुक को रट्टा मारेगा वो फिर कर नहीं पाएगा, जो बुक को रट्टा मारेगा ही कांट डू, वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बेटा क्या है कि वो तो लाइन पढ़ेगा नहीं, इसलिए बस क्या होता है कि एग्जामिनर एकदम बीच की लाइन उठा के दे देगा और पूछ लेगा ये इज फ्रॉम। और जब भी अगर पूछे इज फ्रॉम, तो इज फ्रॉम का अर्थ पता क्या होता है, इज फ्रॉम का अर्थ होता है कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया, कहां से लिया गया। ठीक है, कहां से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट से लिया गया। ठीक है, चलिए जॉन डन इज अ पोएट। अब देखो पूछ लिया कि जॉन डन इज अ पोएट, जॉन डन हमारे कैसे पोएट है, जो जॉन डन है बच्चा हमारे कैसे पोएट है, तो याद रखना कैसे पोएट है बेटा, ये हमारे हैं मेटाफिजिकल पोएट। कैसे पोएट है बच्चा, मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है, कैसे पोएट है,
मेटाफिजिकल पोएट। बेटा इस चीज को याद रखना, जॉन डंग को बेटा किस रूप में जाना गया है? मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। डन है? क्लियर है सबको? सारे बच्चों को सॉर्टेड है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हो जाएगा। क्लियर है? शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ लल्ला बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे? किस मतलब किस प्रकार के प्रेमी? हम एक गाना आया था, एक मूवी आई थी कयामत से कयामत तक, घर में पूछेगा क्या था? कयामत से कयामत तक, कयामत से मतलब पहले की मूवी के नाम भी बड़े बड़े खतरनाक होते थे, बड़े बड़े नाम होते थे। कयामत से कयामत तक, इसमें आमिर खान है और जूही चावला है शायद। ठीक है, इस कयामत से कयामत तक का मतलब क्या होता है कि आज कयामत है, अगली जो कयामत होगी, जो मतलब जब तक ये सूरज चांद रहेगा, ठीक है, तो कयामत से कयामत तक का मतलब ये कि मतलब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे? किस प्रकार के प्रेमी कभी अलग नहीं होते? भैया प्रेमी तो किसी भी प्रकार के अलग नहीं होते। मतलब दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लव, एक इंटरनल लव एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल लव। इंटरनल लव वो होता है कि मतलब कि जो समय के साथ बढ़ता है, जैसे गैस होती है, अगर तुम गैस जला दो उसमें कोयला डालते रहो, भभकती रहती है। मतलब जो एक्सटर्नल लव होता है मतलब एक टाइम बाद खत्म हो जाता है। जैसे गैस, सॉरी मैंने उल्टा एग्जांपल दे दिया। गैस है, तुमने गैस जलाया, गैस मतलब गैस खत्म, उसमें से लौ निकलना बंद हो जाती है, फिर वो गैस बुझ जाती है। सेम ऐसे होता है, जब तक बीको टर्मेरिक को, जब तक ये फेयर एंड लवली की बेटा सुंदरता होती है, एक्सटर्नल चमड़े वाली सुंदरता होती है ना, एक टाइम बाद ये 10 साल बाद खत्म, 12 15 20 साल, 20 साल, हार्डली 20 साल ले लो, तो 20 से लगे 40 साल, 35 साल तक, 15 साल तक, 15 साल का चार्म होता है। एंड आफ्टर दैट साथी वो होता है जो मृत्यु सैया पर लेटने के बाद तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठी रहे या बैठा रहे, एंड दैट इज द ट्रू लव। तो चलते तो सब साथ है, चलते तो सब साथ है, लेकिन ये अंत है, अंति अस्ता प्रारंभ। मतलब क्या कि मतलब मृत्यु तो अंत है, यही तक, और जो यहां तक साथ निभा देना, तो भाई ये होता है ट्रू लव। ये ट्रू लव है। बहुत का 10 साल बाद तलाक हो जा रहा है, बहुत का ऐसा, तो मतलब ये जेन्युइन टॉपिक है। ठीक है, तो यही पूछा कि विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे? किस टाइप के प्रेमी कभी अलग नहीं होते? किस टाइप के प्रेमी कभी अलग नहीं होते? किस टाइप? ट्रू लव, जो सच्चा प्यार होता है। देयर इज अ नो सच्चा प्यार, भाई आज की परिभाषा ही बड़ी अलग हो गई, सच्चा प्यार मतलब क्या ही बताऊं मैं, कभी इस पे बात करेंगे सच्चा प्यार वाले पे। अगला है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट है? भाई क्या है नहीं है? सूरज के पास क्या नहीं है? कहते ना कि सूरज के पास ना ही कोई सेंस है ना ही कोई डिजायर है। लो, सेंस एंड डिजायर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आगे देखते हैं लल्ला। आगे कहता है व्हाट डज हाइपरबोल मेनली डील विथ? भाई किसके साथ हाइपरबोल किया गया? यहाँ पे देखो 3 4 ऑप्शन है बेटा। एक तो आपके पास अंडर वाला है, ठीक है, यहाँ पे एक तो क्या दिया गया, अंडर स्टेटमेंट, दूसरा क्या है, एग्जीगरेशन है, ठीक है, इनोवेशन है या स्कार्सम है। तो भैया याद रखना, ऐसे जो क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे में आपका क्या यूज होता है वहां पे? ऐसे में बेटा आपका यहाँ पे कॉमन सेंस यूज होता है। बच्चा क्या यूज होता है? आपका कॉमन सेंस यूज होता है, और आपसे डायरेक्ट बेटा पूछ लेगा, आपसे बेटा क्या करेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि मतलब इसमें क्या हो सकता है, कि व्हाट डज हाइपरबोल मेनली। अच्छा हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लेंगे। जैसे हमारे अंग्रेजी में 7 वो होते हैं, 7 हमारे पास क्या होते हैं कि 7 हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया, ऑक्सीमोरॉन हो गया, हाइपरबोल हो गया, ठीक है, और मोटापॉई हो गया, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण की बात होती है, उपमा की बात होती है, अतिशयोक्ति की बात होती है, ऐसी बात। अब इससे पूछा कि व्हाट डज हाइपरबोल मेनली डील विद, इसमें डायरेक्ट मतलब किसके साथ डील किया गया है। तो भैया ऐसे में 2 चीजें आप हमेशा याद रखना, वो 2 चीजें पता क्या होती हैं? वो 2 चीजें आप हमेशा 2 याद रखना कि इसमें हमको उस एक मतलब उस क्वेश्चन के तह तक जाना है कि वास्तव में व्हाट डज ही वांट टू से, वो कहना क्या चाहता है। कि अंडर स्टेटमेंट की बात की गई है इसमें, वही अंडर स्टेटमेंट, या एग्जीगरेशन की बात की गई है, या इनोवेशन की बात हो रही है, या स्कार्सम की बात हो रही है। तो बेटा ऐसे में ना कभी भटकना मत तुम, ठीक है? सारे बच्चे एक बार जरा कमेंट करेंगे, सारे बच्चे एक बार जरा कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करिए फटाफट। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। मैं सारे बच्चों को कमेंट कर रहा हूं भाई, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 भैया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहां से।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज हाइपरबोल, सॉरी सॉरी एग्जीगरेशन क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी एग्जीगरेशन होगा, एक मिनट को बेटा जरा, क्या हो जाएगा, एग्जीगरेशन, ठीक है, एग्जीगरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सन हैज नो हाफ बट, भैया जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे में क्या करते हैं, जब बेटा इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द स्टैंड्स फॉर, ठीक है, या मतलब हैज नो हाफ बट द हैज, तो देखो ऐसे में बहुत सिंपल सी बात है, अगर जैसे हाफ है, HALF हाफ है, ऐसे में क्या, ऐसे आपको विशेष ध्यान करना है कि हाफ का जो राइट फॉर्म होगा क्या होगा, वो होगा HALF हाफ, यहाँ पे हाल्फ ही दिया हुआ है बट ये हाल्फ होगा, ठीक है, हाफ, हाल्फ नहीं हाफ। तो द सन हैज नो हाफ बट द हैज, लेकिन उसके पास क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है, द सन हैज नो हाफ, उसके पास हाफ नहीं है, बट द हैज, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास पोएट है, मैन है, बट द हैज, अगर बीच में गैप था क्या इसका, पोएट, पोएट होगा शायद, द सन हैज नो हाफ बट द हैज, बट द पोएट हैज, अच्छा बट द पोएट हैज, ठीक ठीक। अगला, द स्पीकर्स ब्लड डीके व्हेन द बिलव्ड, क्या, जब वो क्या कहती है, कहता है कि बेटा कि मेरा खून जम जाता है जब तुम रोती हो, जब क्या करती हो, जब तुम रोती हो ना, मेरा खून जम जाता है। अगला क्वेश्चन, जॉन डन वाज बोर्न इन, जॉन डन कब बेटा मरे थे, तो 1572 में, 1572 और 1631, बेटा ये तुम डेट याद रख लो, हर बार तुमसे बेटा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, हु इज द बिलव्ड इन द पोएम, भैया कौन है इनकी विलव्ड, इनकी महोदया, इनकी प्रेमिका कौन है, तो इनकी जो प्रेमिका है कौन है, वो एनी मोर है, कौन है, एनी मोर। देखो एनी वुड, एनी फ्रैंक, एनी मैरी देगा, अब भटकना मत, एएम याद रख लेना, एएम, एएम का मतलब होता है एनी मोर, ठीक है, एनी मोर। अगला क्वेश्चन, जॉन डन इज अ वेल नोन फॉर, जॉन डन को किसके लिए जाना गया है, भैया देखो कई सारे ऑप्शन है, एक सॉन्ग गन, सॉनेट है, फ्री वर्स है, नैरेटिव है, या फिर एपिक है, तो बेटा ऐसे में तुम भटकना मत, इनको किसके लिए जाना जाता है, इनको सॉन्ग एंड सॉनेट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जॉन डन हैज सीन द सन सेटिंग, कब देख, जॉन डन ने सूरज को अस्त होते हुए कब देखा था, तो जॉन डन ने बेटा सूरज को यस्टर नाइट, कब, यस्टर नाइट, यस्टर नाइट पूछ लेगा, ठीक है, या प्रीवियस पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं हम लोग। द पोएट इन द पोएम इज विद हिज बिलव्ड, क्या, फेड अप, सैड, एनॉयड, या फिर प्लीज्ड, यहां पर राइटर अपनी पत्नी से क्या है, तो अपनी राइटर भैया पर सैड है ना, अपनी पत्नी से दुखी तो है वो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्लाह। यस्टर नाइट द सन, ऐसे सन्नी आ गया, इस सन्नी का राइट प्रोनाउंसिएशन सन है, सन हैज बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव, पूछ रहा है आपसे कि ये लाइन कहां से ली गई है, ये लाइन यस्टर नाइट द सन, तो भैया ये लाइन कहां से ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इज वीक फीवर व्हेन हिज फॉर्च्यून डज नॉट फेवर, कहता है कि आज का इंसान कैसा है, आज का इंसान बहुत ही क्या है, बहुत ही कमजोर है, थोड़ा सा दुख पड़ने पर क्या होता है, वो तुरंत घुटने टेक देता है, क्या हो जाएगा बच्चा राइट आंसर, मैन इज वीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्लाह, हु सेज आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, किसने कहा था कि मैं इस यात्रा को बहुत ही जानदार, शानदार, लाजवाब, बढ़िया, बहुत ही स्पीड वाला बनाऊंगा, ये बात किसने कही थी, तो बेटा ये बात किसने कही थी, पोएट ने खुद कही थी, पोएट हिमसेल्फ, पोएट हिमसेल्फ बोल ले, या फिर यहां पे आपसे पूछ ले क्या, जॉन डन बोल दे, या फिर बोल ले, या फिर डायरेक्ट राइट पोएट पूछ ले, तो ऐसे में आंसर बेटा आपका यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्लाह। चलिए, द सन वेंट हियर एंड येट हियर इज टुडे, क्या कह रहा है राइटर, कह रहा बेटा यहां पे कि द सन वेंट हियर एंड हियर इज टुडे, तो बेटा इसका जो राइट आंसर पूछ रहा है आपसे कि इसका मतलब क्या है कि यस्टर डे, यस्टर नाइट, या टुडेज नाइट, या टुमारोज नाइट, तो क्या हो जाएगा, यस्टर नाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा आपका, यस्टर नाइट, ठीक है। चलिए आगे लल्ला बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, जॉन डन इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज विलव्ड, जॉन डन अपनी पत्नी से नहीं थका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोएट थिंक्स दैट इज सर्टेन सो इज टू डाई, उसने क्या बोला, उसने कहा कि डेथ इज सर्टेन, कि जो मौत है, क्या है, मौत, मौत का अर्थ क्या हो गया, डेथ, जो डेथ है वो क्या है, सर्टेन है, इसलिए सबको एक दिन क्या होना है, जाना है। द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स, जो रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर, जो रेडनेस, आग की क्रूरता है, वो पोएट को कैसी दिखती है, क्रूएल दिखती है। फिलहाल इस चैप्टर का नहीं था ये क्वेश्चन, हमको अगर बीच में आ गया। बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडर जर्नी, उसने कहा बट मेरा भरोसा करो मैं एक शानदार यात्रा तुम्हारे लिए बनाऊंगा, बेटा ये लाइन कहां से ली गई है,
बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, मेरा भरोसा करो कि मैं एक शानदार यात्रा तुम्हारे लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो बेटा ये बात किसने कही लल्ला, ये बात किसने कही है, ये बात किसने कही है, ये बात खुद किसने कही है, ये हमारे जॉन डन महोदय ने कही है। और लाइन कहां से ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। और राइटर इसके कौन है बच्चा, इसका राइटर कौन है, हमारे जॉन डन है। क्या है, जॉन डन है। कौन है, जॉन डन। अगला, हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, किसको भैया पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल बोला गया है, किसको बोला गया है पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल, तो बेटा याद रखना किसको बोला गया है, ये बोला गया हमारे जॉन डन अंकल को बोला गया। किसको बोला गया है, जॉन चच्चा को हमारे बोला गया। क्या पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल। हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किसने लिखा बच्चा, इसको लिखा है जॉन डन ने। किसने लिखा बच्चा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को बच्चा किसने लिखा है, जॉन डन ने लिखा है। अगला है द लाइन नॉर इन द होप, देखो ये लाइन कहां से लिखी, नॉर इन द होप एंड द वर्ड कैन मी फिटर लव फॉर मी, ये किसने कही है। अगर तुमको लगता है कि दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार कर देगी तो तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती है। ये बेटा लाइन कहां से ली गई है, तो लल्ला लाइन कहां से ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। राइटर कौन है बच्चा इसके, जॉन डन है। तो प्यारे साथियों, आपने देखा लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के बेटा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस होता है, नहीं, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए बेटा एग्जाम में जाने से पहले यार अभी से अपने कॉपी पे लिख के रख लो, इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आप भी देखो कि आपसे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें जरूर बताएं या कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बेटा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और ऐसे ही आपके बीच में चैप्टर्स धीरे धीरे बीच बीच में आते रहेंगे। बस आप लोग कंठस्थ करें, हमारे अपनी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे छोड़िए। हम निकले हैं बिहार को बेहतर बनाने के लिए, और ऐसे में हमें आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए प्यारे साथियों। ठीक है, तो बस मेहनत करो, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। बिना लगन के जब तक आपके पास एक विजन, एक लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप पढ़ाई को बेमन से करेंगे, पास होने के लिए करेंगे। अगर आप पढ़ाई को पास होने के लिए करते हो तो आई थिंक इट डज नॉट बेटर थिंग फॉर यू। पास होने के लिए नहीं, एक विजन रखो कि हाँ इस विजन तक पहुंचना है, तो ये रास्ता मेरा है, इसको क्रॉस करके जाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलूंगा आपसे ऐसी एक शानदार क्लास में। तब तक के लिए बेटा कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, और साथ में शेयर तो जरूर कर देना, और सब्सक्राइब तो तुम्हारा धर्म है, कर लेना अपने छोटे भाई बहनों के लिए, आने वाले बहुत सारे ऐसे बढ़े बढ़े वीडियोस के लिए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार।